Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with new syllabus primary mathematics workbook 5B. Today we are going to do some exercise related to decimals. So open up page number 13. This is chapter number 8 decimals of your textbook. और आज हम कुछ कन्वर्टिंग लेंथ्स के बारे में, कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स क्या होती है कि आप जो लेंथ्स को मेजर कर रहे होते हैं कि एक चीज़ की लेंथ क्या है या एक चीज़ की हाइट क्या है, तो उसको जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आज जिन यूनिट्स की हम बात करने वाले हैं दैट इज़ मीटर्स, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मीटर्स आप कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपकी जब अम्मियाँ कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं तो वो कपड़े किस में खरीद रही होती हैं, मीटर में खरीद रही होती हैं। और मीटर कितना लंबा होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक का जो डिस्टेंस होता है किसी बड़े का, तो वो तकरीबन 1 मीटर होता है, ठीक है। और अब आप कहेंगे सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रूलर है, जो आपके पास स्केल है, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये आपके पास सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, बल्कि आप अगर कहें तो आपकी उंगली का जो ये पोर है, ठीक है, ये आपकी एक उंगली का जो पोर है, इसके अंदर भी मेरे पास कितने सेंटीमीटर्स आ रहे हैं, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर्स आ रहे हैं एक उंगली के पोर में, ठीक है। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो कभी हमें मीटर्स को सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके कुछ इजी सी टिप्स हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज ये आप बिल्कुल सीख जाएंगे इंशाल्लाह कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसके वाइस वर्सा कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये समझ जाइए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। जब 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो 100 सेंटीमीटर बराबर होंगे 1 मीटर के, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो 2 मीटर बराबर होंगे 200 सेंटीमीटर के, 3 मीटर्स बराबर होंगे 300 सेंटीमीटर के। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 400, 500, 600, 700, इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हम जब बढ़ते जाएंगे आगे, अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ 10 मीटर्स, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर था 100 के, 100 के अंदर एक जीरो और लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो यानी क्या करना है, मीटर के अंदर सिर्फ 2 जीरोस का ऐड कर दोगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। जो भी डिजिट दिया हुआ है, एक है या एक से ज्यादा डिजिट है, उनके अंदर 2 जीरो बढ़ाने हैं आपको और आपका सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, यानी 2 जीरो अब कम करने हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ 200 सेंटीमीटर है तो 2 जीरो कट कर दो, क्या बन गया 2 मीटर। 900 सेंटीमीटर है, 2 जीरो कट कर दो, क्या बन गया 9 मीटर। इसी तरह से अगर 4000 है तो 2 जीरो कट कर दो, क्या बन जाएगा 40 मीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक जीरो है, अब क्या करें, तो अगर एक जीरो है तो कोई बात नहीं, डेसिमल्स में हमने पढ़ा है ना कि डेसिमल हमारा कहाँ होता है, लास्ट में होता है। अगर हमें 2 जीरोस पीछे जाना है और 2 जीरोस नहीं है, तो एक जीरो तो आपका कट हो गया, डेसिमल एक जीरो से पीछे गया, और उसके बाद डेसिमल मजीद पीछे चला गया, तो ये क्या बन गया 0.4 मीटर, ठीक है। अब आ जाएगी कहानी डेसिमल की कि अगर 2 जीरोस नहीं है तो वहां पर आपने क्या करना है, अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 2 डिजिट्स पीछे चले जाना है। 2 जीरोस हो या तो, और या अगर 2 जीरोस नहीं है तो जहां पर भी आपका लास्ट डिजिट है उससे आपने 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स आगे चले जाना है लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे मेरे पास डेसिमल है, ठीक है, जीरो है ही नहीं, तो अब क्या करूं, अब डेसिमल से 2 डिजिट्स पीछे जाना है, 2 डिजिट्स भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.095 मीटर्स। किया क्या हमने कि अगर हमारे पास 2 जीरोस हैं सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है ना और मीटर्स बड़े यूनिट है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए सबसे आसान बात यह है कि 2 जीरोस मिल जाएं। अगर 2 जीरोस मिल जाएं तो आपने उन दोनों जीरोस को कट करके मीटर में कन्वर्ट कर देना है। अगर 2 जीरो नहीं मिले, एक जीरो मिल जाए, तो आपने क्या करना है, एक जीरो को कट करना है और उससे पहले वाला जो डिजिट है उससे भी पीछे डेसिमल लगा देना है, अगर आपके पास कोई डेसिमल नहीं है। और अगर डेसिमल है, यानी तीसरी सिचुएशन हमारे पास कि अगर कोई डेसिमल है तो उस डेसिमल को 2 डिजिट्स आपको मजीद लेफ्ट साइड पर ले जाना है, और जो नया आपका नंबर बनेगा डेसिमल के साथ वही आपके मीटर्स हो जाएंगे। अब आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज आपको और ज्यादा आसान हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है। हमने मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, यानी 2 जीरोस ऐड करने हैं हर होल नंबर के अंदर, ठीक है। अगर डेसिमल आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये चीज अभी सीखना बाकी है। 2 मीटर्स है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए क्या हो गया 200, 2 जीरो लगा दिए। लेकिन अगर हमारे पास
पॉइंट आ गया, ठीक है, यानी डेसिमल आ गया, तो अब हम क्या करें, अब हमने अभी भी वही करना है, डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 63 पॉइंट, और 63 पॉइंट कुछ नहीं होता, यानी कि 0.63 मीटर इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। सिर्फ हमने क्या किया कि अपने 2 जीरोस ऐड करने के बजाय पीछे से डेसिमल को आगे लेकर आ गए, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल मौजूद है तो मीटर से सेंटीमीटर में जाते हुए लेफ्ट से राइट पर डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, जहां पर भी हो। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो दोनों डिजिट्स आगे आ जाएगा, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से आगे आएगा और उसके बाद एक जीरो लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा 830 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो भी आपने यही करना है कि डेसिमल से एक नंबर आगे आए, फिर एक और नंबर के लिए हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1290 सेंटीमीटर्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर्स को मीटर और सेंटीमीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास मीटर होंगे और सेंटीमीटर होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ मीटर भी निकल रहा होगा और सेंटीमीटर भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स करना ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपके पास डेसिमल कहाँ है, ठीक है। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो आपका हो जाता है मीटर, ठीक है, और उसके बाद डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 4 मीटर 19 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 है तो ये 2 मीटर्स, और डेसिमल के बाद जो 2 नंबर्स हैं 08 का मतलब सिर्फ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 80 होता तो 80 सेंटीमीटर होता, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है तो ये 08 है, ठीक है। इसी तरह से आ जाओ 5.2 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आपके पास क्या है, मीटर्स है, और डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो कोई बात नहीं, हम 1 डिजिट के साथ एक और डिजिट ऐड कर लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर। अब ये फर्क देखा आपने कि यहाँ पर 0 पहले था तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट था तो हमने 1 डिजिट ऐड किया। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट होगा तो ये हमारे पास टेंस बनेंगे, और अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं जिसमें पहला डिजिट 0 है तो वो यूनिट्स डिजिट बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा बात मुश्किल लग रही हो तो आपने यहाँ पर पहले 0 लगा देना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 08 का मतलब तो 8 ही होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले 1 है तो 1 मीटर, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये हमारे पास हो गया 09 यानी 9 सेंटीमीटर्स। ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरह से एक नंबर को जो डेसिमल्स में है उसको मीटर और सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ का आप ये भी समझ लीजिए कि ये 4.19 कैसे 4 मीटर्स और 19 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा दोबारा देखो कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। वहाँ पर हमने मीटर को मीटर ही रखा है, यानी डेसिमल से पहले जो नंबर है वो मीटर ही रहा हमारा, उसको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया ही नहीं, ठीक है, इसलिए सेम डिजिट हमारे पास फॉलो हुआ। लेकिन 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर के। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, इतनी बात याद रखो, ये मैं प्रूफ करके आपको दिखा देती हूँ कि जब 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर के। ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है, दोनों का मतलब एक ही है। 1/100 बराबर होता है 0.01 के डेसिमल्स में। कैसे, ये देखिए मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था कि हमारे पास जब कोई भी नंबर 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड होता है तो उसके अंदर हम करते क्या है कि नीचे से हम जीरोस को कट करते जाते हैं और वो डेसिमल जो हमारा लास्ट में होता है उसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक 0 कट किया, डेसिमल यहाँ से 1 से पहले आ गया, ठीक है। एक और 0 कट किया, अब कोई और डिजिट बचा ही नहीं है तो मजीद पीछे लेके गए और यहाँ 0 लगा दिया। अब नीचे कोई 0 नहीं बचा तो हमारा डेसिमल यहाँ पर आ गया और डेसिमल से पहले हमने एक और 0 लगा दिया, तो ये बन गया ना 0.01, दैट इज 0.01 मीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब अगर आप ये बात समझ गए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर्स के, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होते हैं मीटर्स में, फॉर एग्जांपल 1, 2, तो ये बराबर हो जाते हैं इतने ही सेंटीमीटर के। यहाँ पर ये देखो 0.01 मीटर बराबर हो रहा है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये देखिए 0.01, ये जो 2 डिजिट्स हैं मीटर के ये बराबर हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उनमें जो पहले 2 डिजिट्स होंगे वो बराबर होंगे उतने सेंटीमीटर के। कभी यहाँ पर 0 के साथ होगा कोई डिजिट, कभी सिर्फ एक डिजिट होगा तो उसके साथ 0 होगा, और कभी दोनों डिजिट्स आपके पास 0 के अलावा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो मीटर्स हैं सेंटीमीटर्स के अंदर बन जाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लो स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि जब सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना होगा तो हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेंटीमीटर में सिर्फ एक डिजिट है तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर्स। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1 के अलावा कोई और डिजिट है तो वहां पर भी यही होगा 0.04 मीटर्स। क्योंकि हमारा डेसिमल आखिर में होता है और हमें 2 डिजिट्स पीछे जाना है तो हम एक 0 ऐड करेंगे, डेसिमल अपना यहाँ लगाएंगे और ये कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो डेसिमल आपका ऑलरेडी 2 डिजिट्स को कवर कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट और वही दोनों डिजिट्स के साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर एक डिजिट है तो 0 के साथ, अगर 2 डिजिट्स है तो सिर्फ डेसिमल के साथ आ जाएगा आपके दोनों डिजिट्स। और अगर आपका बीच में डेसिमल है तो अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अपने डेसिमल को वही आपने 2 डिजिट्स पीछे लेके जाना है, एक 0 लगाना है और अपना आंसर लिख लेना है। तो क्या बन जाएगा 0.042। इसी तरह से आपने यहाँ पर देखा 5.9 में भी डेसिमल आपका सिर्फ 2 डिजिट्स पीछे जा रहा है। यानी हर जगह अगर आप गौर करेंगे तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 2 डिजिट्स राइट से लेफ्ट पीछे जाना है। अगर डेसिमल है तो डेसिमल को पीछे लेके जाएंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो सबसे आखिर में डेसिमल होता है और उससे आप पीछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल से पहले ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.214। ये देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर 50.6 है तो 2 डिजिट्स पहले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.506। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ यानी आगे की तरफ ले जाओ, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ यानी पीछे की तरफ अपने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 2 डिजिट्स पीछे गए 0.04, डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, 52 सेंटीमीटर है, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे गया 0.52। इसी तरह से डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, 2 डिजिट्स पीछे गया तो 0.091। ठीक है, 13.7 है, डेसिमल इससे पहले 2 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद है तो क्या हो जाएगा 0.137। ठीक है, एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक 0 आएगा, अगर 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं डेसिमल से पहले तो कोई 0 नहीं आएगा। यही आप देख सकते हैं। अब आ गया एक क्वेश्चन कि आपके पास मीटर भी गिवन है और सेंटीमीटर भी गिवन है, आपको इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना है, यानी सेंटीमीटर को आपने मीटर में लेके जाना है। तो मीटर तो आपका एज इट इज आ जाएगा और सेंटीमीटर में आपको देखना है कि आपके पास 2 डिजिट्स हैं, अगर 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट के बाद ये दोनों डिजिट्स लगा दो। अगर 2 डिजिट्स नहीं है तो क्या करोगे, तो 3 के बाद ये जो 3 मीटर्स है पॉइंट लगाया, अब 2 डिजिट्स नहीं है, 2 डिजिट्स लगाने हैं तो जो एक डिजिट दिया हुआ है ना इसको बाद में लगा के पहले 0 लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा मीटर्स में 3.07। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज का लेसन। इंशाल्लाह हम नई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।